फ्रेंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है फ्रेंड्स थर्सडे और पूरे 4 दिन के बाद मैं ब्लॉग कर रही हूँ। मैंने लास्ट ब्लॉग किया था संडे को और वो ब्लॉग आप लोगों को कल मिला, यानी ये जो वीडियो मेरा जाएगा उसके एक दिन पहले मिला है। तो मैं ना उसके बाद ब्लॉग ही नहीं कर रही थी, मन नहीं कर रहा था ऐसी ब्लॉग वगैरह करने का, तो मैंने स्किप कर रखा था। लेकिन आज से फिलहाल हमने शुरू कर दिया फिर से, क्योंकि आप लोग कमेंट आए प्यारे प्यार थे, फिर से मतलब अंदर से एनर्जी आया, मोटिवेशन मिला, तो मैंने फिर से ब्लॉग की शुरुआत कर दिया। तो लास्ट ब्लॉग जो हमारा गया उसमें हमने आपसे शेयर किया था कि मैं डॉक्टर के पास गई थी, अपने चेकअप वगैरह करवाई। रिपोर्ट जो 1-1.5 महीने पहले मेरा हुआ था, तो वो रिपोर्ट लेकर के उसी रिपोर्ट को चेक करके डॉक्टर ने मेडिसिन वगैरह अभी फिलहाल मुझे दिया है। तो क्या कहा डॉक्टर ने, क्या वहां बातें हुई और आगे का इलाज वगैरह मेरा क्या कंटिन्यू कैसे मुझे करना है, तो सारी चीजें आप लोगों से शेयर करनी है। और आप लोग बहुत ज्यादा ये भी कमेंट आया कि आप अपना वेट चेक करके बताएं अभी आपका वेट कितना है। तो डियर लास्ट टाइम जो हमने चेक करके जो वेट लॉस जर्नी इस बार सॉफ्ट डाइट वाली शुरू की थी, उसके बाद हमने चेक नहीं किया फ्रेंड्स। लेकिन आपको ना मैं एक चीज बता दूं कि मेरा वेट ना इस बार कम नहीं हुआ है। अगर मुश्किल से हुआ भी होगा ना तो फ्रेंड्स 1-8 kg इधर से उधर हुआ होगा, वो भी वाटर वेट किया होगा। मेरा वेट बिल्कुल भी कम नहीं हुआ और इसी चीजों से मैं परेशान होकर के जाकर के मैंने डॉक्टर से चेकअप कराया। क्योंकि मैं मतलब हमेशा आप देखते कि मैं स्ट्रिक्ट वाली डाइट नहीं करती हूँ, मैं सब चीज खाते पीते अपना वेट लॉस करती हूँ। बट वही है, खाने की टाइमिंग को सही करती हूँ, पोर्शन कंट्रोल वगैरह करती हूँ और साथ में एक्सरसाइज करती हूँ। तो इस बार तो एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं हुआ ठंडी की वजह से। वो सारी चीजें तो ब्लॉग में हमने आप लोगों से हमेशा मतलब मैं शेयर करती ही गई हूँ। तो हुआ क्या ना फ्रेंड्स कि मैं ना ये वाला जो शुरू की थी डाइट, उसके बाद जो है ना मुझे मतलब 1-2 दिन थोड़ा समझ में आया कि कुछ हल्का हल्का फील हो रहा है। उसके बाद से ना सडनली फिर मुझे ना ब्लोटेड सा फील होना शुरू हो गया। मतलब वेट एकदम लगा जैसे कि स्टक हो जाता है आपका, आपको डाइट कर रहे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। क्योंकि मैं वेट चेक करूं ना करूं, मैं हमेशा आप लोग देखते हैं कि जब भी मैं वेट लॉस जर्नी पे आती हूँ तो मुझे खुद पता फील होना शुरू हो जाता, मुझे क्या आप लोगों को भी, क्योंकि मेरे कपड़े जो अभी टाइट हो रहे थे सब ढीले होना शुरू हो जाते हैं, मेरे इंचेस लॉस होना शुरू हो जाते हैं, मेरी बॉडी काफी हल्की फुल्की होना शुरू हो जाती है। तो इसी से ना मुझे मतलब ये हो जाता है कि हाँ मेरा वेट लॉस हो रहा है। तो इस बार ऐसा कुछ भी नहीं, 2-3 दिन थोड़ा फील हुआ था, मैं झूठ नहीं बोलूं। उसके बाद ना ऐसा लगा ना कि कुछ रुक गया, कुछ स्टक हो गया मेरी बॉडी में, मुझे ऐसा फील होने लगा। दूसरी चीज क्या हो रही थी फ्रेंड्स कि इन दोनों काफी टाइम से मैं बहुत सारी चीजें आप लोगों को शेयर नहीं कर रही थी। ब्लॉग भी आप देख रहे हैं बहुत छूट छूट के जा रहा है। उसका रीजन यही है फ्रेंड्स कि तबीयत तो वो सर्दी खांसी वो तो मौसम का असर है, सबको प्रॉब्लम है, वो अलग चीज है। लेकिन मैं ना बहुत ज्यादा मतलब थोड़ा स्ट्रेस लेवल मेरा बहुत हाई हो रखा था इन दिनों। थोड़ा सा ना मैं बहुत ज्यादा मतलब मुझे ना एंजाइटी टाइप की हो रही थी, मतलब वो एंजाइटी हो रही थी, सारी चीजें बहुत ज्यादा मैं परेशान थी, आप लोगों से शेयर नहीं कर रही थी। मतलब ऐसा मेरा इतना मूड मेरा स्विंग हो रहा था ना फ्रेंड्स। कभी मेरा अचानक से सब चीज सही है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड्स, बट मेरा अचानक से रोने का मन कर रहा था, रोना आ जाता था। अगली पिछली चीजों को बहुत सारी चीजें दिमाग में चल रही है, कभी कुछ दिमाग में चल रहा है, कभी कुछ, मतलब ऐसी ऐसी चीजें ना कि मैं आपको शेयर भी नहीं कर पाऊंगी, बता भी नहीं पाऊंगी। मैं इस तरह से गुजर रही थी और यही रीजन था फ्रेंड्स कि मैं ना ब्लॉग भी किसी दिन, बस आप लोग इतना फोर्स करते थे ना कि रंग में ब्लॉग डालो, ब्लॉग का वेट करते हैं, तो मैं ना बना लेती थी। लेकिन एक दिल से वो वाली जो चाहत होती है ना, वो वाला ब्लॉग मैं नहीं बना पाती थी फ्रेंड्स। बस जैसे होता था रेसिपी वगैरह आपसे शेयर करना तो मैं कर देती थी। तब जाकर के जब अभी जो वेट लॉस जर्नी स्टार्ट की, इतने दिन हो गए मुझे कुछ असर ही नहीं दिख रहा है और मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो जब मैं डॉक्टर के पास गई रिपोर्ट लेकर के, तो मेरा थायराइड बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। अभी मुझे ना 88 mg का जो है ना डबल मेडिसिन मेरा थायराइड का चला है, जो कि 3 महीने चलेगा। और 3 महीने के बाद डॉक्टर ने कहा है कि 10 दिन फिर आपको मेडिसिन स्टॉप करके, और उन्होंने बहुत सारा थायराइड का और क्या क्या चीज का 2-3 तरह का फिर से टेस्ट मुझे लिखा है, वो करवा करके आने के बाद फिर वो नेक्स्ट मतलब मेरा जो भी मेडिसिन वगैरह चलेगा वो देंगे। तो मैं आप लोगों से बस ये शेयर करना चाह रही हूँ फ्रेंड्स कि मैं जैसे ही डॉक्टर के पास गई ना, मुझे जो जो प्रॉब्लम हो रही थी फ्रेंड, सारी चीजें डॉक्टर खुद ही बताना शुरू कर दी कि आपको ये चीज हो रही होगी, आपको ये चीज ऐसे हो रहा होगा। अब मैं बोलती थी हाँ मुझे ये चीज हो रही है, और मैं वहां पर भी बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई, क्योंकि इन सब चीजों को पिछले महीनों से मैं इतना ज्यादा 1-2 महीने से फेस कर रही थी ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा था फ्रेंड्स कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, मुझे क्यों ऐसा फील होता है, क्यों। एक तो सबसे बड़ी चीज फ्रेंड्स कि मेरा जो हार्ट बीट है वो बहुत ज्यादा हर टाइम तेज रहता था, बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा कि अगर मैं किचन में खाना बना रही हूँ फ्रेंड्स, पीछे से शर्मा करके अगर एक आवाज दे देते ना, मैं ऐसे डर जाती थी, एकदम ऐसे लगता था कि मुझे कुछ हो जाएगा। अगर मैं लेट करके हूँ और बच्चे हैं, गली है, कोई जोर से चिल्ला दिया तो मैं डर जा रही हूँ, कोई हल्का सा एक छोटा पटाखा फोड़ दिया तो मैं इतना जोर से उछल जा रही हूँ। मतलब इतना ज्यादा मेरा प्रॉब्लम था, मैं क्या बताऊं फ्रेंड्स, मतलब था क्या है।
तो वो सब सारी चीजें ना डॉक्टर ने कहा कि सिर्फ इसी वजह से हो रही है। और हार्ट बीट में मुझे ना ऐसा तेज रहता था फ्रेंड्स कि किसी टाइम इतनी तेज होती धड़कन मेरी कि मुझे ना अंदर से एकदम बेचैनी होने लगता, घुटन घुटन सा फील लगता, सांस में प्रॉब्लम हो रही, कुछ तो हो रहा है। इतनी तेज सांस मेरी चलना शुरू हो जाती थी और एक बहुत तेज वाली गर्मी लगती और फिर सडनली एक फिर पाँव मेरा एकदम बर्फ पड़ गया, फिर मुझे ठंडी लगनी शुरू हो जाती, बहुत तेज वाली ठंडी। तो ये सारी चीजें मैंने डॉक्टर को बताई, तो सारी चीज उन्होंने कहा कि सिर्फ एक वजह से हो रहा थायराइड। मैंने उनसे ये भी कहा कि सर मैं डाइट पे भी हूँ बट कोई चीज का कोई असर इस बार नहीं हो रहा। तो उनका कहना हुआ कि जब तक मेरा थायराइड जो है वो कंट्रोल में नहीं आएगा, मेरा हार्मोन लेवल सही नहीं होगा, क्योंकि मेरा जो हार्मोन है वो बहुत ज्यादा अनकंट्रोल हो चुका है, तो जिसकी वजह से सारी चीजें मेरे साथ हो रही है। तो तब तक मैं जितनी भी डाइट कर लूँ, कुछ भी कर लूँ, वेट लॉस नहीं होगा। तो सबसे पहले मुझे उस चीज पे फोकस करना है कि मुझे अपने थायराइड को पहले कंट्रोल में लाना। बाकी फिर आप डाइट जो है मेरा, उन्होंने कहा कि उसको आप कंटिन्यू रखे खाने पीने का, बट उसके साथ साथ सारी मेडिसिन वगैरह सारी चीज कंटिन्यू रखे, तब जाकर के जैसे ही आपका थायराइड कंट्रोल में आएगा ना तो फिर सारी चीजें सही होगी। तो उन्होंने मुझे थायराइड की मेडिसिन दी। अच्छा एक चीज और बताऊं, पहले मुझे ये चीज नहीं पता थी फ्रेंड्स। ऐसा तो पता है कि कैल्शियम, विटामिन डी ये सब का मेडिसिन एक एज होने के बाद आपको खाना ही चाहिए, लेना ही चाहिए। लेकिन डॉक्टर ने कहा कि जैसे मैं पहले क्या काम करती थी, थायराइड का दवा ना ऐसे ही लेती थी, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि जब भी आप थायराइड का दवा लेती हैं तो उसके साथ विटामिन डी का जो है ना कैप्सूल चलना आपको बहुत जरूरी होता है। विटामिन डी खाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जो मुझे पता नहीं थी पहले फ्रेंड्स। मैं ऐसे ही डायरेक्ट थायराइड का मेडिसिन लेती रहती थी, जो कि मैं बहुत बड़ी गलती करती थी। तो विटामिन डी का भी दवा लेना बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ डॉक्टर ने मुझे कैल्शियम की भी दवाई दी है। और वो जो मुझे एंजाइटी बहुत ज्यादा हो रही थी फ्रेंड्स, इतना ज्यादा कि मैं आपको बता नहीं पाऊंगी। मैं ऐसा होता था ना फ्रेंड्स कि किसी दिन मैं कंटिन्यू कितना रो रही हूँ और फिर अपना आंसू वगैरह पोंछ करके फिर ब्लॉक करती थी और आप लोग को मैं बताती भी नहीं थी। मतलब ऐसी ऐसी चीजें हो रही थी। मैं अभी भी फिर थोड़ा इमोशनल हो रही हूँ और मैं सोच सोच के परेशान थी कि मुझे क्यों इतनी घबराहट फील होती है। मतलब अगली पिछली चीजें क्यों दिमाग में इतनी चलती है, क्या चाहिए मुझे, मैं क्यों ऐसी होती जा रही हूँ। लेकिन मुझे समझ में उस टाइम नहीं आता था कि मेरे साथ मेन प्रॉब्लम क्या है। तो खैर डॉक्टर ने उसकी भी दवाई दी है, वीक में एक बार लेना है। जैसे कि संडे को हमने लिया था फ्रेंड्स, तो संडे को जैसे लिया है तो फिर मतलब हफ्ते में एक ही बार लेना। तो एक संडे को जैसे मैंने लास्ट संडे को लाई थी तो नाइट में लिया था, तो फिर अब जो संडे आ रहा है उस ले 5 कैप्सूल है, तो वो 5 संडे को मुझे संडे करके वीक में 5 वीक लेना है। उसके बाद मुझे उसको स्टॉप कर देना। तो डॉक्टर ने कहा कि आपको जो इतनी एंजाइटी होती है उसमें आपको काफी सुधार आएगा। बाकी चीजें डॉक्टर ने कहा कि जब तक आपका हार्मोन जो है वो बैलेंस में नहीं आएगा, जब तक ये सारी इश्यूज कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत अभी भी आपके साथ रहेगी, लेकिन दवा खाएं। और बहुत सारी चीजें उन्होंने, जैसे राइस मुझे खाने के लिए बिल्कुल मना किया है अभी, खास करके अभी उन्होंने कहा कि आप राइस को स्किप करें, अपनी डाइट से आलू को स्किप करें और बड़े का गोश्त जो होता है बीफ, उसको खाना बंद करें। तो बीफ वगैरह तो ऐसे भी फ्रेंड्स में अब बहुत कम शायद कभी बनता है, हम लोग ज्यादा चिकन फिश यही सब खाते हैं। तो वो सब चीजों को, फिश चिकन नहीं मना किया डॉक्टर ने, बड़े का गोश्त मना किया, तो वो तो अब मैं बंद ही कर दूंगी। खास करके तब तक फ्रेंड्स, जब तक मेरा जो है ना ये प्रॉब्लम थोड़ा शॉर्ट आउट नहीं हो जाए तब तक बंद करूंगी। अच्छा लास्ट व्लॉग में हमने अपना जो सारा चीज मैंने अपनी सारी चीजें आप लोगों से शेयर की। तो आप लोग पता है, आप लोग मुझे ना बहुत ज्यादा, मतलब मैं सच में बता रही, जो लोग मुझे वाकई में मेरे जेन्युइन सब्सक्राइबर है ना, वो मुझे बहुत समझते हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या कर रही थी, क्या बोली और अब क्या कर रही हूँ, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन लोग को बस इतना रहता है कि ना तुम ठीक रहो, तो दिल खुश हो जाता है। बट कोई एक आक ऐसे आ जाते हैं जो मुझे ना मतलब टॉन्ट करने लगते हैं। तो वैसे ही मैंने उस दिन जो ब्लॉग शेयर किया था तो उसमें एक कॉमेंट ही आया था, जो कि है वो भी हमारी बहुत प्यारी सब्सक्राइबर, मेरे लिए तो सब प्यारे हैं, लेकिन हाँ उनको पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। अक्सर कभी वो बहुत अच्छा कमेंट भी करती हैं, कभी थोड़ा रूड वाला भी कमेंट कर देती है। तो ऐसा है कि मैं अपनी परेशानी का, अपनी बीमारी का किसी से शेयर अगर करती हूँ थोड़ी सी भी कोई चीज, तो ऐसा नहीं है कि मैं दिखावा करती हूँ या मैं कोई नाटक कर रही हूँ। मेरे साथ बहुत सारी चीजें, अगर नाटक करना होता फ्रेंड्स तो पिछले 2-3 महीने से मैं कितना प्रॉब्लम सह रही हूँ। मेरा जो लास्ट टाइम मिसकैरेज हुआ उसके बाद से आप लोग देख रहे हैं कंटिन्यू मेरे हेल्थ इश्यू है। उससे पहले के ब्लॉग आप देखिए, मुझे ये सब प्रॉब्लम नहीं थी, तो मैं कभी आप लोगों को शेयर करती थी कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये बीमारी है, मैं बीमार हूँ नहीं करती थी ना। मैं बिल्कुल ठीक थी, फिट थी। लेकिन लास्ट टाइम मेरा मिसकैरेज होना, उसके बाद जो मेरा हेल्थ इश्यू शुरू हुआ फ्रेंड्स, वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। और वो उसका रीजन भी अब मुझे पता चल गया। तो मुझे पहले उन सब चीज, उस चीज पे फोकस करना है, पहले मतलब अपने जड़ को ठीक करना कि हाँ यहाँ से ये प्रॉब्लम शुरू हो रही, तो पहले उस प्रॉब्लम को खत्म करना, फिर जा करके जो है ना फिर वेट वगैरह वो तो लॉस होता रहेगा। डाइट की रही बात, तो जो मैं जैसे कर रही फ्रेंड्स उसको कंटिन्यू रखूंगी। लेकिन हाँ होता क्या है ना फ्रेंड्स कि जैसे मेरा अभी हार्मोन लेवल इम्बैलेंस है, तो मुझे ना कभी भी मतलब कुछ अजीब सी क्रेविंग होती है। मतलब कभी भी कुछ भी खाने का मन करता है, बहुत ज्यादा मंचिंग करने का मन करता है, किसी भी टाइम
कुछ भी खाने का मन किया, और क्रेविंग इस तरह की होती है कि मतलब ऐसा मन करता है ना कि बस मैं उसे किसी तरह खा ही लूं, ऐसा मन करता है। जब तक नहीं खाऊंगी ना अंदर से अजीब फील होता है, मतलब उस टाइप वाली, उस लेवल वाली भी क्रेविंग मुझे होती है। तो ये भी जो हमने डॉक्टर को कहा, तो डॉक्टर ने कहा कि ये हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से ही ये सब चीजें होती है। मैंने हेयर फॉल का कहा कि मेरे हेयर बहुत ज्यादा थे, बहुत कम हो गए, तो डॉक्टर ने कहा कि मेरा जो थायराइड है उसी वजह से मुझे हेयर फॉल भी हो रहा है। तो बहुत सारी चीजें है फ्रेंड्स। हाँ, डॉक्टर ने ये भी मुझे एक चीज कही है जिसकी मुझे खुशी हुई। उन्होंने कहा कि मुझे जो थायराइड है वो हाइपोथायरिज्म करके कुछ थायराइड आता है, वो है, तो इसमें बहुत ज्यादा इशू होते हैं, मतलब एक और थायराइड हो उससे ज्यादा इसमें होते हैं, तो वो मुझे है। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर आप कंटिन्यू इलाज में रहेंगे, तो बहुत सारे पेशेंट को हमने ठीक भी किया है, आप कंटिन्यू इलाज में रहेंगे और एक मतलब सब चीज में जैसे जैसे कहते जा रहा हूँ आप करते जाएंगे, तो ये आपका थायराइड, मुझे इतना उम्मीद है कि आपका टाइम लगेगा, वक्त लगेगा, सडनली तो नहीं होगा, बट ठीक हो जाएगा। तो मुझे इस चीज की सबसे ज्यादा खुशी है। तो अब मैं इंशाल्लाह कंटिन्यू ट्रीटमेंट में रहूंगी, क्योंकि ये ना जितना दिखने में देखो होता क्या है ना फ्रेंड्स, की सर्दी है, खांसी है, बुखार है, ये अगर आपको हुआ ना तो लोगों को दिखता है कि अरे इसको खांसी हो रहा है, अरे इसको सर्दी हो गई, अरे बुखार हो गया, तो लोग ना मतलब उस हिसाब से लोग आपको समझते हैं। लेकिन ये बीमारी ऐसी है ना फ्रेंड्स कि अंदरूनी है। आपका वेट बढ़ रहा है तो लोग सोचेंगे अरे खा पी के बढ़ रहा है, कोई ये नहीं सोचेंगे कि थायराइड है इसकी वजह से बढ़ रहा है, सूजन आ रहा है। अच्छा, दूसरी चीज की मुझे ये सब जैसे एंजाइटी बहुत हो रहा था, बहुत घबराहट, बहुत रोना आ रहा है, तो वो कोई ये नहीं समझता है कि है ना आपके अंदर ये प्रॉब्लम शुरू है, उसकी वजह से ये चीज हो रहा है, कोई नहीं समझ पाता है, क्योंकि ये दिखता नहीं ना ऊपर से फ्रेंड्स, इसलिए कोई नहीं समझता है। यहाँ तक कि मैं इतना इस प्रॉब्लम को फेस कर रही थी, लेकिन मतलब कोई समझता ही नहीं है फ्रेंड्स, बस सिंपल सी बात कहूंगी, बस इतना ही है। तो बस मैंने अपना इलाज वगैरह शुरू कर दिया है, और अब शैम ने भी कहा है, शैम को जब शैम डॉक्टर के पास थे, मेरे साथ में ही थे, तो जब उन्होंने सारी चीजें बताई ना, तो शैम भी एकदम हक्का बक्का रह गए। उनको भी लगा कि यार ये इतना फेस कर रही थी यार, हम समझ नहीं पा रहे थे। और मैं उनको बहुत टाइम से फोर्स कर रही थी कि मुझे डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर के पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं करके हो जा रहा था। एक्चुअली रहता भी है फ्रेंड्स, अब वो उनको थोड़ा टाइम मिलता तो अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ चले जाते, वो भी जरूरी है, क्योंकि कोई भी रिश्ता हो निभाना सबको पड़ता है ना। उनको भी तो थोड़ा पूरा हफ्ता वो बिजी रहते, तो थोड़ा टाइम मिलता तो उनको भी अपने फ्रेंड सर्कल वगैरह में उठना बैठना रहता, तो जो जरूरी भी है। लेकिन हाँ, मेरा ये प्रॉब्लम बहुत टाइम से चल रहा था फ्रेंड्स, और सिर्फ ये प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ा है मेरा मतलब इलाज न होने के कारण, नहीं तो इतना नहीं बढ़ता। शुरू में ही अगर ध्यान दे दिया जाता तो इतना नहीं बढ़ता, लेकिन खैर देर आए दुरुस्त आए, वही वाली चीजें। तो अब जो भी चीजें है फ्रेंड्स, सो मैं आप लोगों से कंटिन्यू शेयर करूंगी। तो आप लोगों को भी कहना चाहूंगी कि आप लोग भी बहुत सारे कमेंट करते हैं कि मुझे थायराइड है, ये वो, तो जिन लोगों को भी थायराइड है ना, अगर वेट लॉस कर रहे हैं ना, तो पहले एक बार थायराइड का भी ट्रीटमेंट जरूर कराएं। नहीं तो फ्रेंड्स, आप लोग बोलते हैं ना कि वेट लॉस नहीं हो रहा, हम इतना तो डाइट कर रहे हैं, उसका भी रीजन यही होता है। अगर आपका हार्मोन इम्बैलेंस है ना, तो आप जितना भी कुछ कर ले आपका वेट लॉस नहीं होगा। तो आप लोग भी इन सब चीजों का ख्याल रखें अगर ऐसा कुछ हो रहा है। अच्छा, धनिया के पानी पीने के लिए लेकर के आया था कि मुझे भी उन्होंने कहा था कि थायराइड है, डॉक्टर ने सारी चीजें मना कर रखी है। और धनिया, एक और कमेंट आया था, उन्होंने कहा था कि हम धनिया का, फ्रेंड्स अजान हो रही है, अजान के बाद मैं आप लोगों से बातें करती हूँ। हाँ, तो मैं बता रही थी फ्रेंड्स कि एक और कमेंट ये भी आया था कि दी आप ना धनिया का पानी ले, मुझे भी थायराइड है, मैं धनिया का पानी लेती हूँ, बहुत फायदा करता। तो जी हाँ डियर, मुझे भी पता है। और शुरू में जब मैं वेट लॉस की थी इससे पहले, तो आप लोग कंटिन्यू देखते थे कि मैं धनिया का पानी लेती थी। तो अभी तो हमने स्टार्ट नहीं किया, धनिया का सीड घर में है भी नहीं, तो ना मैं मार्केट जा रही हूँ ना शैम जा रहे हैं। शैम नाइट में जाते तो नाइट में तो मार्केट बंद रहता है ना फ्रेंड्स, तो इसीलिए टाइम निकाल के मैं गई या शैम गया, जो भी गया, तो मैं धनिया भी मंगवाऊंगी और उसका पानी फिर से लेना शुरू करूंगी, क्योंकि जी हाँ, धनिया का पानी बहुत ज्यादा फायदा करता है। तो कुल मिला के फ्रेंड्स, जो भी चीजें थी मैंने आपसे शेयर कर दी। और मैं ना ब्लॉग जब करती थी ना फ्रेंड्स, तो ये चीजें मुझे मन करता था कभी कभी आप लोगों से शेयर करूं, क्योंकि मुझे ना बहुत रोना आता था, अपने आप घबराहट होती थी, लेकिन मैं ना नहीं शेयर करती थी। कि फिर वही बात है ना फ्रेंड्स कि अब कुछ लोग ये वो बोलने के लिए उल्टा सीधा चले आएंगे कि दिखा रही है तो रो के दिखा रही है, व्यूज के लिए, ये वो। तो मैं ना इग्नोर ही करती थी। मेरा क्या होता था, किसी दिन इतना घबराहट हो रहा है, इतना रोना आ रहा ना, तो उस दिन मैं ब्लॉग ही अवॉइड कर देती थी, मैं कैमरा फेस ही नहीं करती थी, क्योंकि मुझे पता था कि मेरा एक नेचर है फ्रेंड्स, पता है क्या, कि अगर मुझे गुस्सा आया तो वो मैं नहीं छुपा पाती हूँ, मुझे दिख जाएगा। अगर मैं किसी तकलीफ में हूँ तो वो भी मैं नहीं छुपा पाती हूँ, वो भी मेरा दिख जाएगा आप लोगों को। अगर मैं खुश हूँ तो वो भी मैं नहीं छुपा पाती, वो भी मतलब मेरा हर एक इमोशन ना मेरा ओपन हो जाता, वो मैं छुपा नहीं पाती। जैसे बहुत लोगों का होता है ना कि दिल में कुछ और है और किसी से तकलीफ है, लेकिन सामने हंस हंस के दिखा दिए, तो वो सब चीजें मुझे नहीं होती है। अगर मैं हंसूंगी भी ना, तब भी आप लोग इजिली पकड़ लेंगे कि नहीं मुझे रोना आ रहा है, लेकिन मैं हंस के दिखा रही हूँ। मतलब मेरे कहने का ये मतलब है कि मैं अपने इमोशंस जो भी हो, अच्छे बुरे जो भी हो, मैं ना उसको छिपा नहीं पाती हूँ। तो ये सब सारी चीजें हैं फ्रेंड्स। मैं इन दिनों बहुत ज्यादा मतलब प्रॉब्लम में थी फ्रेंड्स, बहुत टाइम से ऐसे हूँ इन सब चीजों को लेकर के। कभी कभी ऐसा होता था फ्रेंड्स कि कभी क्या ज्यादा ही था कि मैं बीच नाइट में मेरी आंख खुल गई
और उसके बाद इतनी मुझे घबराहट हो रही है, रोना आ रहा है इतना, मैं पीलो के नीचे इसमें मुंह छुपा छुपा के रोती जा रही हूँ। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि मैं रो किस लिए रही हूँ, बस ऐसी घबराहट हो रही है, रो रही हूँ, ऐसा हो रहा था। मतलब बहुत सारी चीजें फ्रेंड्स, कितनी सारी चीजें बताऊं। तो आप सब लोगों का थैंक यू, उन सारे लोगों का फ्रेंड्स जिन्होंने आप लोग मुझे, मतलब मैं वेट लॉस जर्नी आपसे शेयर कर रही हूँ, फिर उसमें प्रॉब्लम आ रही है लेकिन कोई आप लोग मुझे टॉन्ट नहीं कर रहे हैं, जो मेरे अच्छे जेन्युइन सब्सक्राइबर, मैं फिर से मेंशन कर रही हूँ, आप लोग हमेशा हर हाल में मुझे एक्सेप्ट करते हैं और मुझे प्यार देते हैं और मुझे ना अप्रिशिएट करते हैं, तो मुझे ना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। एक्चुअली हिम्मत ना आप ही लोग मुझे देते हैं, वरना कोई तो एक दो है ही है जो मुझे हिम्मत तोड़ने वाली कमेंट कर देते हैं, तो मैं उससे टूटती भी हूँ। क्योंकि मेरा थोड़ा है फ्रेंड्स कि जैसे मेरा एक कैसा मिजाज है ना, कि जैसे मैं सारी चीजें करूंगी, सब चीज सही ओके है, बट अगर कोई हल्का सा भी मुझे हार्श कुछ बोल दिया या कुछ कर दिया ना, तो मैं उन सब चीजों को ना फिर बहुत सोचूंगी, एकदम ओवर थिंक करना शुरू कर दूंगी, वो मेरे जहन से ही नहीं हटेगी और मैं उस पर ना मतलब थोड़ा घबराना शुरू कर दूंगी, मुझे वो चीज बहुत ज्यादा हिट कर जाती है। तो इस नेचर की मैं हूँ। लेकिन फिर जैसे ही आप लोगों के अच्छे अच्छे कमेंट ढेर सारे आ जाते हैं फ्रेंड्स, तो बस वहीं पर मेरी सारी चीज निकल जाती है। फिर मुझे लगता है कि नहीं, एक कमेंट से टूटने से अच्छा है कि इतने सारे जो कमेंट मेरे लिए पॉजिटिव आए, अच्छे आए हैं, उसको मैं लेकर के खुश हो जाऊँ, और मैं खुश हो जाती हूँ और फिर से आप लोगों के सामने आ जाती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, बस जो दिल की बातें थी, बहुत सारी और भी बातें करूंगी तो फ्रेंड्स कितने दिन निकल जाएंगे, खत्म नहीं होगी। तो बस ये सब चीजें आप लोगों से शेयर करनी थी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे मेरी प्रॉब्लम को, और मेरे लिए भी दुआ करें आप लोग कि मैं जल्दी हर चीजों से मतलब हो जाऊं, निकल जाऊं, इन सब प्रॉब्लम से जल्दी क्लियर हो जाऊं। तो बस यही है फ्रेंड्स, प्रॉब्लम बहुत ज्यादा अगर देखा जाए तो बड़ी भी नहीं है ना छोटी है, बस अल्लाह से दुआ करूंगी मैं अपने लिए और आप लोग सब करें, और मैं भी आप लोग सबके लिए करूंगी कि हम लोगों के लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है, जो भी चीजें हैं, वो अल्लाह के रहमो करम से खत्म हो जाए, तो अच्छी जिंदगी गुजरे। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ ब्लॉग का एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ मिलूंगी। चलिए, अल्लाह हाफिज।